भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जय भीम, जवाहर, आदाब, सत श्री अकाल। मैं SN न्यूज चैनल से सैयद जाफरी। आज देश में किसी को रोजगार नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, विकास नहीं चाहिए, अफवाहों में बहुत ध्यान देते हैं लोग। आज कल 12 बजे से लेके और 4 बजे तक अफवाहों के चलते भंडारा जिले में किसी ने अफवाह उड़ा दिया कि बाबा साहब के बैनर को लेके गांधी चौक, भंडारा में गांधी चौक में बाबा साहब के बैनर को फाड़ दिया। भीड़ जमा हुए, लोग आते रहे, पुलिस स्टेशन में घुसे, आरोपी को पकड़ो, आरोपी को पकड़ो। एसपी साहब नूरुल हसन, एसपी, एडिशनल एसपी कातकड़े, एसडीओपी और पीआई सूर्यवंशी और पीआई बार से, इन लोग को जितने तारीफ करो कम है। इन लोग के चलते इतने भीड़, इतने लोग आक्रोश में थे। इन्होंने तुरंत जो लोग अफवाहों में ध्यान दे रहे थे और जो हल्ला कर रहे थे, उन लोग को पुलिस स्टेशन के अंदर में बुला करके, और जब सीसीटीवी कैमरा स्टार्ट किए और टीवी में जब बताए सबको ले जाके, तो एक बहुत बड़ा आंधी और तूफान यहां आया था। और उस समय वो तूफान के चलते बाबा साहब का झंडा गिर गया था। तो उन लोग जब देखें सब वापिस गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि देश में रोजगार की जरूरत है, एजुकेशन के विकास के, अफवाहों में ध्यान मत दीजिए। और आज 3:30 बजे भंडारा सर्किट हाउस से लेके कलेक्टर ऑफिस तक भीम आर्मी सेना और लोग मिलकर के निवेदन दिए हैं गोंदिया को लेके कि गोंदिया में किसी ने ऐसे जगह टाइल्स को लगाया जो बाबा साहब के चित्र है और मुस्लिम समाज के हज का है या पैगंबर का है, उनको लेके वो एक गंदे जगह टाइल्स लगाए। जो लोग सूत्रों से पता चला है कि कोई लोग थूकने जा रहे, पेशाब करने जा रहे, तो उसको लेके, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन सक्षम है और तुरंत उन एक्शन में आया और उनको अरेस्ट किया। तो आज भंडारा में भी निवेदन लोग दिए हैं और इसको लेके पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा भारत देश में जो अफवाहों का बाजार चल रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिए आप लोग। और आप लोग रोजगार, एजुकेशन में ध्यान दीजिए। और मैं अपने चैनल के द्वारा मैं एक बात बोलने चाह रहा हूं। एक समय ऐसा था जब मीडिया और पत्रकार चलते थे तो लोग उनको आदर सम्मान देते थे। लेकिन आज चंद पत्रकार और मीडिया वाले के चलते आज सभी लोग को गलत नजर से लोग देखते हैं। जो लोग रात और दिन एक ही समाज को लेके टीवी में दिन और रात बोलते हैं, दिन और रात बोलते हैं, और आम जनता के दिल में और जहन में जहर भर दिए हैं। और उसका परिणाम है कि आज लोग एक दूसरे को अच्छे नजर से देखते नहीं, बात नहीं करते हैं, प्यार ठीक से नहीं रखते हैं। क्यों? कि ये भारत देश बाबा साहब के संविधान पर चलता है, संविधान बना है और इस देश में सभी लोग का खून पसीना के कुर्बानी लगे हैं और कुर्बानी दिए हैं। और एक ही लोग अगर सोचते हैं या कोई भी लोग अगर सोचते हैं कि देश में अफवाह फैला करके हम लोग को लड़वा दें, ये नहीं हो सकता है। क्यों? कि देश के लोग बहुत पढ़े लिखे, क्वालिफाइड है, चंद लोग हैं जो अफवाहों में ध्यान देते हैं। और मैं पूरे भारत में पुलिस प्रशासन से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सच्चाई पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग डिपार्टमेंट में हैं जो नेता को इशारा से काम करते हैं और उसमें क्या होता है, पूरे महकमा बदनाम हो जाते हैं। ये नेता का फोन, वो नेता का फोन, ये काम, वो काम नहीं। आपका काम है, जनता 140 करोड़ आपके ऊपर भरोसा रखते हैं और आपका काम है सच्चाई
तह तक जाके, सच्चाई पर जाके और लोगों को इंसाफ दिलाना। इसलिए आज मैं जब न्यूज कवर कर रहा था तो पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी वीडियो बना रहे थे। क्या मीडिया वाले के वीडियो कैमरे बनाएंगे आप? आज ऐसे दिन आ गया। चौथा अस्तंभ है पत्रकार। पत्रकार को अपने काम कीजिए और आप अपना काम कीजिए। और एसएनएन न्यूज चैनल से कोई भी राजनेता अधिकारी उम्मीद न रखे कि हम आपके पक्ष में लगाएंगे और आप गलत काम करोगे या नेता के इशारे से चलेंगे। नहीं चलेंगे हम लोग। हमारा काम है जनता के आवाज सरकार तक पहुंचाना और हम सच्चाई लगाएंगे और हमेशा आम जनता के साथ रहेंगे और अच्छा अधिकारी और अच्छा नेता के साथ न्यूज लगाते रहेंगे। एसएनएन न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी, भंडारा। जिंदाबाद जिंदाबाद भीमार्मी जिंदाबाद। और 10 मिनट चांदना खड़ा होते से नमस्कार, एसएनएन न्यूज चैनल से बहुत बड़ा ब्रेकिंग। आज भारत देश में बहुत लोग अफवाहों में भी ध्यान दे रहे हैं और अफवाहों में ध्यान देना नहीं चाहिए। और कुछ लोग के मेंटलिटी ऐसा है कि समझ से बाहर हो जाते हैं और जनता रोड में आ जाते हैं इंसाफ के लिए। सर, क्या प्रकरण है और क्या प्रकरण है पूरा? भाई, गोंदिया जिले में जो रुंगटा कॉम्प्लेक्स है, वो रुंगटा कोई एक चिराग रुंगटा नाम का उसका कॉम्प्लेक्स है। वो उसने जहाँ पर लोग थूकते हैं उस जगह पर उसने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की टाइल्स लगाई और साथ में ही वो मक्का मदीने का जो एक टाइल्स होता है वो भी लगाया और अन्य किसी एक देवताओं का उसने उसमें टाइल्स लगाया। वो भी फ्लोरिंग पे लगाया उसने, जहाँ पे लोग थूकते थे। इस तरह से ऐसी जगह पर जहाँ लोग हमेशा थूकते हैं, ऐसी जगह पर इन्होंने बाबा साहब की और अन्य लोगों की जो फ़ोटो लगवाकर उन लोगों का बहुत बड़ा अपमान किया है। ऐसी घटनाओं से हर बार हर समाज में, 2 समाज में, 3 समाजों के बीच में हमेशा ये जो आपसी जो सामंजस्य होता है, आपसी जो भाईचारा होता है, ऐसी चीज़ों से डिस्टर्ब होता है। कल गोंदिया में उस चिराग रुंगटा नाम के लड़के को गोंदिया के हमारे लोगों ने उसको अच्छा पनिशमेंट दिए, उसको पुलिस में भी अरेस्ट करवाया और उसी आंदोलन में हमारे भी कुछ 10 लड़कों के ऊपर में FIR हुआ। विशेष बात इसमें अगर हम लोग बात करें तो जिस आदमी ने महापुरुषों का विडंबना किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उसके खिलाफ में खड़े होने वाले प्रति आंदोलन के आंदोलक जो थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने अभी भंडारा जिलाधिकारी के मार्फत हमारे मुख्यमंत्री और हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री इनको एक निवेदन दिया हुआ है कि इस आरोपी के ऊपर में कठोर कार्रवाई हो ताकि आगे इस तरह की घटनाएं समाज में ना हो और महापुरुषों का अपमान ना हो। आप भीम के अध्यक्ष, आर्मी के अध्यक्ष हैं भंडारा जिले के। इस जो हादसा हुआ उसके बारे में क्या संदेश दे रहे हैं? आज बाबा साहब बोले तो देखिए, आज बाबा साहब ने जो संविधान तैयार किया है वो ना कि हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए तैयार किया है। यहाँ के भारतवर्ष के तमाम जितने भी यहाँ की जो जाति है, शोषित वर्ग है, OBC SC कैटेगरी की जितने लोग हैं उनके लिए संविधान सबके लिए समान लिखा है। और ऐसे महापुरुषों के बारे में और उनके ऊपर ये जो करते हैं तो ये इन लोगों को शर्म लगनी चाहिए कि जो महापुरुष ने हमको आज जीने का तरीका सिखाया है वो ऐसे महापुरुषों की हम विटंबना करते हैं। ऐसे लोगों को शर्म लगनी चाहिए। और हम अपने भीम आर्मी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से कि ये जो हरकत वो जो कुणाल क्या सरनेम है उसका, चिराग रोंटा वो शख्स ने किए तो उसके ऊपर भारतीय संविधान तहत उसके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी कारावास की शिक्षा होनी चाहिए। ये हम हमारे भीम आर्मी के माध्यम से हम ये आपके चैनल से कहना चाहते हैं।
एसएनएन न्यूज चैनल एक बहुत बड़ा खुलासा कर दे। यहाँ जितने कैमरा पुलिस डिपार्टमेंट से लेके और लोग लगाए हुए हैं, और ज्यादा से नजदीक आके एसएनएन न्यूज चैनल को देखे। एसएनएन न्यूज चैनल सच्चाई लगाता है। और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल को बोलना चाह रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, आपकी सरकार है और आपकी जवाबदेही है, आप इसको रोकिए। क्योंकि देश में रोजगार, एजुकेशन, विकास की जरूरत है, जातिवाद की जरूरत नहीं है। अगर कोई मुस्लिम समाज या कोई समाज टोपी पहनता है तो आप बोलते हो आतंकवादी और सिमी बोलते हैं, लेकिन आप ही के लोग जब मजार पर चढ़ते हैं और मजार को तोड़ते हैं तो आप उसको कुछ करते नहीं है। ये जनता में एक अफवाह चल रहा है। और लेकिन प्रशासन की काम है कि जो गलत है उसको सजा दे और जो बेगुनाह है उसको छोड़े। और लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम है, मुख्यमंत्री से लेके डिप्टी सीएम से लेके गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद, आप 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। ये नहीं कि एक ही लोग के लिए हैं, सभी लोग का आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो। जो लोग देश में इस तरीके का हादसा करते हैं और जनता को भड़काते हैं जातिवाद में, उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले। और पुलिस प्रशासन को भी, पूरा महाराष्ट्र में नहीं पूरा देश में, आप जनता के लिए हो, जनता के लिए काम कीजिए, नेता को इशारों से मत चलिए। एसएनएन न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी, भंडारा। मैं सबसे पहले एसएनएस चैनल का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि देखो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्षता के अधीन है। यदि अपन स्वतंत्रता की बात करते हैं, यदि अपन बंधुता की बात करते हैं, नहीं क्या, तो वी वांट जस्टिस, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। जो लोग संविधान के रक्षण के लिए खड़े हैं उनके ऊपर आप एफआईआर डाल रहे हो, और जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि देश के भीतर यदि गांधी के पुतले को तोड़ा गया है? यहाँ गोलवलकर की विचारधारा फैलाने वाले ये जो लोग हैं उनको मैं भीम आर्मी के संगठन के माध्यम से ये चुनौती देना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आड़े मत आना, नहीं तो जहाँ हो वहाँ खड़ा, जितनी आपकी लंबाई है उससे 2 गुना आपको ज़मीन में गाड़ देंगे। तो बाबा साहब की विचारधारा को देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम ये अम्बेडकराइट मूवमेंट के लोग अपने जीवन की हर सांस के आखिरी पल तक पूरा करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे हरकतें करने वाले जो ये लोग हैं, ये लोग, इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे लोगों पे जो सिस्टम में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने तरीके से उन पे एफआईआर लगाए हैं, वो मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साहब से ये विनंती कर रहा हूँ, ये आग्रह कर रहा हूँ कि वो पीछे ले लें और उनके ऊपर कार्रवाई करें जो सिस्टम के खिलाफ चलते हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ चलते हैं, जो बुद्ध के विचारधारा के खिलाफ चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। क्रांतिकारी जय भीम।